मैं आए हुए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जितना पंडाल लगा था, तेज हवाओं ने पंडाल को भी उड़ा दिया। यहां कहीं छाया नहीं है। जो मैदान है वो भरा दिखाई दे रहा है मुझे, पूरा मैदान। पीछे तक लोग हैं। जो सुरक्षा के लिए डी बनती है, आज तो डी भी पूरी भरी हुई है। मैंने कई चरणों का चुनाव देखा है। पहले चरण से हम लोग लगातार प्रचार कर रहे हैं और इस चुनाव में ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है कि हर चरण में जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और अभी तो चुनाव छठवें चरण में नहीं आया है अभी, और पूरा यकीन है कि जिस समय चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान पे होगा। इधर जो भी जनसभाएं हो रही हैं, उन जनसभाओं में पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। भाजपा हटेगी तो हमें आपको रोजगार मिलेगा। भाजपा हटेगी तो संविधान बचेगा। पूर्व मंत्री विधायक त्रिभुवन दत्त जी, हनुमान प्रसाद कनौजिया जी, डॉक्टर मोहसिन खां साहब, आलोक यादव जी, और हाल ही में समाजवादी पार्टी में हमारे साथ सहयोग और समर्थन कर रहे सुबोध यादव जी, केडी यादव जी, नित्यानंद यादव जी, राम जमन यादव जी, लाल बहादुर यादव जी, राम जबिर राजभर जी, श्रीमती प्रिया पाठक, अंकिता निगम जी, मनीष पासवान, इखलाक अहमद जी, संतोष यादव, जयराम पांडे जी, जंग बहादुर यादव जी, और यहां पर उपस्थित बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सभी नेता जो मंच पर हैं, और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मुझे ये है कि जो जोश और उत्साह में देख रहा हूं, इतने ही जोश और उत्साह के साथ समर्थन मिल जाएगा और आपका सहयोग मिल जाएगा तो न केवल यहां से समाजवादी पार्टी जीतेगी, बल्कि रिकॉर्ड मतों से पप्पू निषाद यहां से जीत करके जाएंगे। ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, वहीं ये चुनाव हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। जहां हम लोग पहले दिन से ये चर्चा कर रहे हैं कि देश का ये विशेष चुनाव होने जा रहा है,
जहां हमें और आपको मिलकर के संविधान बचाने के लिए और जो हमें संविधान में अधिकार मिले हैं, न्याय मिलता है जिससे उनको बचाने के लिए चुनाव है। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस चुनाव में 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। और संविधान मंथन के चुनाव में एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये सब गांव में रहने वाले लोग, हमारे सभी लोग खेती बाड़ी और गांव के जीवन पर निर्भर करने वाले लोग हैं। इन्हीं लोगों को बीजेपी ने कहा पैदावार में और पैदावार की कीमत में कोई लाभ नहीं मिला। और जिस तरीके से उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए थे, उसी तरीके से नैनो यूरिया बनाने वाले लोग भी भारत छोड़ करके चले गए। न केवल किसान इनकी सरकार में बर्बाद हुआ, वहीं ये नौजवान जो यहां पे हमें खड़ा दिखाई दे रहा है, इसकी हर परीक्षा, और जब ये परीक्षा में पेपर देने गया तो इस बीजेपी की सरकार में इन नौजवानों की परीक्षा का हर पेपर लीक हो गया। बताओ, परीक्षा के पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? और न केवल लीक हुआ है, बल्कि जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार में, सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। याद रखना नौजवान, ये आपकी परीक्षाएं लीक नहीं हुई हैं, ये परीक्षाओं का पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि नौकरी न देनी पड़े इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके आपके सब पेपर लीक करा दिए। जो लोग सुबह शाम बुलडोजर लेके चलते हैं, जो गरीबों को और हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को डराने के लिए बुलडोजर रखते हैं, लेकिन 10 से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, लेकिन एक भी परीक्षा लीक करने वाले के ऊपर इन्होंने बुलडोजर नहीं चलाया। याद रखना, इस परीक्षा के रद्द होने से और पेपर लीक होने से आपकी नौकरी तो गई ही है, लेकिन 1/3 जीवन आपका इन्होंने बर्बाद कर दिया है। इन परीक्षा लीकों ने नौजवानों का 1/3 जीवन बर्बाद किया है। इसलिए अपने नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है। 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है। जितनी 30 लाख सरकारी नौकरियां पूरी की पूरी नौजवानों को दिलाने का काम होगा। न केवल सरकार की 30 लाख नौकरी, बल्कि जो फौज की नौकरी इन्होंने आधी अधूरी की है, जो अग्निवीर की 4 साल की नौकरी है, वो 4 साल की नौकरी को खत्म करके अपने नौजवानों को पक्की नौकरी दिलाने का काम होगा। न केवल पक्की नौकरी, बल्कि फौज की भर्ती को जो कम किया है, देश की सुरक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, अगर हमें फौज की नौकरी के लिए ज्यादा नौकरी करनी पड़ेगी, तो ज्यादा नौकरियां निकलवा करके अपने नौजवानों को पक्की नौकरी
जिससे अपनी पूरी वर्दी पहन करके सम्मान के साथ नौकरी कर सके, वो इंतजाम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। जहां हमारे गरीब और किसान भाई जानते होंगे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का बीजेपी ने कर्ज माफ कर दिया, और कोई छोटा मोटा कर्ज माफ नहीं हुआ है। अभी तक जो सुनने में आ रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं और बैंकों से जो जानकारी मिली है, बीजेपी की सरकार ने उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। और जब माफ करने का फैसला लिया था सरकार ने, तो सरकार ने यह फैसला लिया कि जिन लोगों का बैंकों से कर्ज 5 करोड़ से ऊपर है, उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे किसान, गरीब, गांव में रहने वाले लोग, जिनके ऊपर लाखों में ही केवल कर्ज है, केवल लाखों में ही कर्ज है, उनका कर्ज माफ नहीं किया। इसलिए अपने गरीब किसान भाइयों को हम लोग कह के जा रहे हैं, सरकार बनेगी तो जिस तरीके से उद्योगपतियों का करोड़ों का कर्ज माफ किया है, अपने किसानों का लाखों का कर्जा माफ करने का काम हम इंडिया गठबंधन वाले लोग करेंगे। याद होगा, कभी समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन देकर के अपनी गरीब परिवार की महिलाओं को सम्मान देने का काम किया था। उस समय संसाधन कम थे, उत्तर प्रदेश की सरकार में हम लोग कम दे पा रहे थे। पिछली बार जो 2017 में जब हम लोगों ने घोषणा पत्र तैयार किया था, उस समय कहा था कि हम लोग 3,000 रुपए भी देंगे। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने तय किया है, जो हमारी गरीब परिवार की महिलाएं हैं, जिनके पास जीवन यापन के लिए और आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उन गरीब परिवार की महिलाओं को हम लोग साल में 1 लाख रुपए दे करके उनका सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए आपसे हम विशेष अपील करने आए हैं। ये दिल्ली वाले और लखनऊ वालों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश और देश को पीछे कर दिया, पीछे छोड़ दिया है। और जितनी भी योजनाएं समाजवादियों की सरकार में चल रही थी, उन योजनाओं को भी बर्बाद कर दिया। और आज हालत ऐसी पैदा हो गई है कि गरीब अगर अपना इलाज भी कराना चाहे तो किसी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा है, ना इलाज हो पा रहा है। और जो एम्बुलेंस गरीबों के लिए चलाई थी, वो भी एम्बुलेंस इन्होंने बर्बाद कर दी, खराब कर दी, और उसको भी कहीं आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। पुलिस के लिए 100 नंबर दिया था, इन्होंने 112 कर दिया। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जब फोन मिलाते हैं और पुलिस पहुंचती है तो दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेती है। इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और इतनी बड़े पैमाने पे बेईमानी हुई है। हमारे तमाम साथियों को ये पता लग गया होगा कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा वसूल लिया, और इतना पैसा वसूला है कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। चंदा तो हजारों में, लाखों में दिया जाता है, लेकिन इस सरकार ने 1,000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ और कई बड़ी बड़ी कंपनियों से न जाने कितने करोड़ रुपए चंदा वसूल लिया। और केवल बड़ी कंपनियों से तो वसूला ही वसूला, लेकिन उससे भी वसूल लिया जिस कंपनी से इन्होंने हमें और आपको वैक्सीन लगवाई।
वैक्सीन लगवाने वालों से भी चंदा वसूल लिया और जिन जिन को वैक्सीन लगी, अब जानकारी मिल रही है कि उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं रही और कई लोगों को बहुत दिल की बीमारी भी हो रही है। और अब वो वैक्सीन कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन हमने लगवा दी है वो वैक्सीन हम वापस ले लेंगे। बताओ, जो वैक्सीन शरीर में चली गई होगी वो ये सरकार वापस कैसे ले लेगी? हमें कोई बताए इस बात को लेकर के। क्या कोई वैक्सीन शरीर से वापस ले सकता है? खैर, वैक्सीन हमने नहीं लगवाई, हम तो बच गए, लेकिन जबरदस्ती इन्होंने सबको लगवा दी। बताओ, ये हमारी आपकी जान के पीछे पड़े कि नहीं पड़े हैं? और ये संविधान के पीछे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? इन्होंने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? डीजल पेट्रोल तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, लेकिन बताओ, मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? पहले कितने रुपए में आती थी? आज से 10 साल पहले आती थी 50,000 के लगभग, और अब आ रही है कितने की मोटरसाइकिल? 1 लाख की आ रही कि नहीं आ रही? अगर बाजार में आप दवाई लेने जाते होगे तो बताओ, दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और जो बुखार 500 मिलीग्राम की दवाई में ठीक हो जाता था, आजकल डॉक्टर 650 mg की गोली लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? पहले 500 mg में बुखार ठीक होता था, आजकल 650 mg की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताइए, घोटाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और जब चुनाव था तो हमारे गरीबों को राशन में बहुत कुछ दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे और तमाम चीजें दे रहे थे। आज बताओ, राशन में क्या दे रहे हैं ये लोग? राशन में भी कटौती कर रहे हैं और राशन की गुणवत्ता भी नहीं ठीक है। इसलिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो जहां राशन की गुणवत्ता बढ़ाएंगे और भर पेट खाना मिल जाए, उसके लिए राशन की मात्रा बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीद करके, पौष्टिक आटा खरीद करके अपने स्वास्थ्य के लिए आटा ले रहे हैं, उसी तरह का पैकेट का पौष्टिक आटा के साथ साथ हम अपने सब लोगों को डाटा फ्री देने का भी काम करेंगे। पैकेट का पौष्टिक आटा इसलिए कि स्वास्थ्य बेहतर हो, राशन की मात्रा इसलिए बढ़ा रहे हैं कि पूरा परिवार भरपेट खाना खा ले। और इधर हर चीज की जानकारी और हर चीज ऑनलाइन हो गई है। पढ़ाई करनी हो तो ऑनलाइन क्लासें हैं, अगर हमें फॉर्म भरना है तो ऑनलाइन हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज हर एक के पास मोबाइल है। पहले फ्री मोबाइल के साथ डाटा मिलता था, लेकिन जब सबके पास हो गया मोबाइल तो उन्होंने डाटा के भी पैसे ले लिए। इसलिए राशन, पैकेट आटा और उसके साथ साथ डाटा फ्री देने का काम हम लोग करेंगे। हमारे शिक्षा मित्र वाले नौजवान होंगे, उनके साथ भी बहुत अन्याय हुआ। जब हम लोग सरकार में थे तो फैसला ले लिया था कि उनका प्रति महीना मानदेय बढ़ा दिया था और उन्हें हम लोग पक्की नौकरी दे रहे थे सरकारी, लेकिन हम लोग सरकार में नहीं आ पाए। हम अपने शिक्षा मित्रों को कह के जा रहे हैं, ये दिल्ली की योजना थी, पूरे देश की योजना थी। अगर हमें विशेष इसके लिए बजट निकाल करके इनको भी शिक्षक की तरह शिक्षा
विभाग में शामिल करना पड़ेगा, तो अलग से बजट कर करके इन शिक्षा मित्रों को भी शिक्षक बनाने का काम होगा। वहीं जितने भी शिक्षा विभाग में नौकरियां खाली पड़ी हैं, जो भरी नहीं गई हैं, उनको भर करके अपने नौजवानों को नौकरी दिलाने का काम होगा। वहीं ये 57,000 वाले जानते होंगे और 69,000 वाले शिक्षक जिन्होंने आरक्षण में जो अन्याय हुआ, उनके साथ जो भेदभाव हुआ है, पिछले 5 से 7 साल लगातार कह के जा रहा हूं कि समाजवादी लोग आने वाले समय में सरकार में आएंगे तो आरक्षण को भी आपको दिलाने का काम करेंगे। आरक्षण में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता खुद लड़ रही है और चुनाव अपने हाथ में ले लिया। और जो समाजवादियों ने नारा दिया था पीडीए परिवार वाला, इस बार पीडीए परिवार ही एनडीए को हराने का काम करेगा। इस एनडीए को पीडीए परिवार हराएगा। ये हमारे पिछड़े दलित आदि आबादी, पिछले दलित और आदिवासी भाई मिलकर के इस एनडीए को हराने का काम करेंगे। न केवल एनडीए को हराएंगे बल्कि जाति जनगणना करा करके आबादी के हिसाब से हक और सम्मान दिलाने का काम भी हम समाजवादी लोग करेंगे। सुनने में आया है कि विरोधी लोगों के जो हमारे दूसरे लोग हैं, जो सरकार में लोग हैं, उनके टेंटों में और पंडाल में कोई आ ही नहीं रहा है। ये जो पुलिस गायब हो गई है यहां से, ये सब भाषण सुनने गई है बीजेपी की। उनकी वर्दी उतरवा करके सादा कपड़े पहना के उनकी सभाओं में बैठा दिया जाता है। अब जनता उनके पंडालों में नहीं जा रही है। बताओ, बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों ने धोखा दिया कि नहीं दिया? और जिस पार्टी का यहां से सांसद है, उस पार्टी ने बताओ हमें आपको तो धोखा दिया ही दिया है, लेकिन अपने समाज के लोगों को भी धोखा दिया। ये बात तो समझ रहे होंगे आप। हमें और आपको तो धोखा दिया ही दिया है, लेकिन उन्होंने अपने समाज के लोगों को भी धोखा दिया। बताओ, सरकार में एक भी यूनिवर्सिटी का अगर वाइस चांसलर पिछड़े समाज का बना हो तो बता दो हमें आप। अगर एक भी दलित समाज का वाइस चांसलर बना हो तो बता दो आप। अगर एक भी अल्पसंख्यक समाज का वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी का बना हो तो बता दो आप। केवल वाइस चांसलर नहीं, बल्कि नौकरी में जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है, अगर उसमें हमारे आपके परिवार और पीडीए परिवार का अगर कोई अपॉइंट हुआ हो तो बता दो आप। ये हमें और आपको बदनाम करते थे कि जब समाजवादियों की सरकार होती थी तो केवल हम भर्ती यादवों को कर देते थे। याद है कि नहीं याद है? ये बीजेपी वाले कहते कि नहीं कहते हैं? और इस बार जब सदन में हमें मौका मिला तो हमारे जो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री,
उनसे हमने पूछा अगर ऐसी बात है तो बताओ सूची कहां है, तो बोले कि 46 में 56 कर देते हो आप लोग। आज तक उनसे मैं सूची मांग रहा हूं, उन पे वो सूची नहीं है, न दे पा रहे हैं। बताओ, दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, लखनऊ वाले भी झूठ बोलने में आगे है, पीछे नहीं है। वो कहते थे कि हम सुबह 4 बजे उठ के योगा करते हैं। आपने सुना होगा, ये जो उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं यूपी के, जो हर काम उल्टा पुल्टा कर देते हैं, वो कहते थे कि हम 4 बजे सो के उठ जाते हैं। हमारे नौजवानों ने देखा होगा कि जब योगा दिवस पे वो योगा करने आए, जब वो एक टांग पे खड़े हुए तो बताओ कैसे डगमगा रहे थे। बताओ डगमगा रहे थे कि नहीं डगमगा रहे थे। और सपा के कामों को, हमारे आपके कामों की भी नकल करते हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप दिया इतना बड़ा, और उसको जब चालू करते थे तो उसमें नेताजी और हम लोग दिखाई देते थे, उसकी भी नकल कर ली इन्होंने। जो इतना बड़ा लैपटॉप था उसको छोटा कर दिया। बताओ क्या दे रहे हैं आपको, इतना छोटा कर दिया। और जब चलाओ तो उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ रद्दी दिया कि नहीं दिया। बताओ इन्होंने बोरी से चोरी की, खाद की कि नहीं की। पहले कितनी की, 5 किलो, और अब कितनी की। ये जो चोरी है ये सीख के आए हैं पार्ले जी बिस्किट पैकेट से। याद होगा पार्ले जी का बिस्किट पैकेट पहले इतना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं किया, पैकेट कितना बड़ा हो गया। अब कितने बिस्किट वाला पैकेट मिल रहा है, 5 बिस्किट वाला। ये सरकार में बीजेपी वाले आ गए तो 1 बिस्किट वाला पैकेट हो जाएगा, और आपकी खाद पाउच में कर देंगे ये लोग। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो, सावधान हो कि नहीं हो। जहां इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि मनरेगा के अपने मजदूरों का, उनका भी मानदेय बढ़ाया जाएगा। अब 400 रुपए से ज्यादा देने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। न केवल मजदूर भाइयों की मदद होगी, किसानों का कर्जा माफ होगा ही होगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी मिलेगी, अग्निवीर को खत्म करेंगे। वहीं हमारे पंचायत सहायक, रोजगार सहायक का भी सम्मान देने का काम होगा, उनको भी नौकरी कैसे पक्की मिले उस दिशा में काम करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करोगे सब लोग, इस बार जिताओगे आप लोग, आप लोग जिताओगे। और अभी तक के चुनाव में जो समर्थन मिला है उसने भारतीय जनता पार्टी की, अभी तक जो जनता का समर्थन मिला है उससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। और जब से होश उड़े हैं तो उनके भाषणों की भाषा बदल गई है। ये बीजेपी वाले वही पुरानी कहानी सुनाने लगे हैं। ये पुरानी कहानियां सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे हैं। और इनके जो डायलॉग है, जो पुराने डायलॉग थे घिसे पिटे, उन्हीं घिसे पिटे डायलॉग को बोल करके वोट मांग रहे हैं। बताओ दिल्ली के 10 साल
और यूपी के 7 साल की सरकार में बताओ आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए इनके खिलाफ आप सब एक हो जाना। मदद करोगे सब लोग? बताओ समाजवादियों के पक्ष में हवा चल रही कि नहीं चल रही? जैसा मैं आज देख रहा हूं जन समर्थन, कल भी इससे ज्यादा जन समर्थन था। आपका भी जोश कम नहीं है। इलाहाबाद प्रयागराज में तो इतना जन समर्थन जुटा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और वैसा ही नजारा मैं यहां देख रहा हूं कि बिल्कुल समुद्र दिखाई दे रहा है मुझे लोगों का। समुद्र लोगों का दिखाई दे रहा है। और आप लोग जान गए होंगे कि इस बार हर जगह समाजवादी पार्टी मुकाबला कर रही है बीजेपी का। बताओ मुकाबला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी भी लोकसभा में आप पता कर लो। बताओ अंबेडकर नगर लोकसभा जीत रहे हैं समाजवादी के नहीं जीत रहे हैं? अयोध्या में भी अवधेश प्रसाद जी आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल। और आपके आजमगढ़ में बताओ, और इस बार तो हमें पता लग रहा है कि गोरखपुर में भी हम लोग, बताओ ये जो लोग बीजेपी से टिकट लेके आए हैं, ये जो बीजेपी से टिकट लेकर के आते हैं, हमें बाद में समझ में आया ये दोस्ती का हाथ हमारे से बढ़ाते थे। एक हाथ दोस्ती के लिए बढ़ाते थे और दूसरा हाथ सौदे के लिए बढ़ाते थे। बताओ ये सौदेबाज हैं कि नहीं हैं? और ऐसे सौदेबाज हैं कि इन्होंने अपने समाज का भी आरक्षण, अपने समाज के लोगों को भी जो नौकरी मिलनी थी उसको भी ये बेच के आ गए, उसको भी खत्म कर दिया इन्होंने। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो के नहीं हो। हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने बढ़ाया और फिर हम ही लोगों को धोखा देके चले गए। इसलिए आप लोग सब मिलकर के मदद करना। जहां सरकार हटाने का चुनाव है, मंत्रिमंडल तो हटेगा ही हटेगा। ये जो मीडिया मंडल है आपके साथ नहीं है, ये भी हट जाएगा इस बार। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी हटेगा। और ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। और आपके हमारे जो अधिकार हैं लोकतंत्र में, एक वोट का, उस अधिकार को भी बचाने का ये चुनाव है। जहां आपके वोट से संविधान बचेगा, हमारा लोकतंत्र बचेगा, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान जो हमारे लिए संजीवनी है, इसको भी बचाने का आप लोग काम करना। इसलिए बचाएंगे लोकतंत्र को आप लोग। इसलिए मदद करना, पप्पू निषाद को अच्छे वोट देकर के जिताने का काम करना है।